नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ सितंबर की कैसा रहेगा मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। जेमिनी एसेंडेंट लग्न में 3 लिखा है तो मिथुन लग्न है आपका। 3 और 6 मिथुन और कन्या के मालिक बुध महाराज होते हैं। क्या नई चीजें हैं इस आने वाले मंथ में? शनि महाराज जो वक्री चल रहे थे, वक्री के लास्ट फेज में होंगे, पहली चीज। दूसरी बात, बुध लग्न का लॉर्ड उच्च होगा 16/9 से। और तीसरी बात, मंगल और वक्री शनि, शनि वक्री चल रहे हैं, उनका जो है युति दोष बनेगा। थोड़ा उससे बचना होता है, देखिए, क्योंकि मंगल आपके मालिक बनता है 6th हाउस का, लिटिगेशन का, इन चीज़ों से बचना होता है, आर्गुमेंट से बचना होता है। तो हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न वाले जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2025। लग्न में 3 और 6 का मालिक होता है बुध। अब बुध महाराज स्वयं बैठे हैं आपकी कुंडली में 3rd हाउस पे। 3rd हाउस में सूर्य के साथ बैठे हैं। देखिए, सूर्यदेव साथ बैठे हैं। 16 को बुध शिफ्ट होगा, तब तक भगवान भास्कर वहां मौजूद हैं। बैठा है सूर्य की राशि में, निश्चित रूप से आपको धन का योग दे जाता है। वैसे भी बुध आपका योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है। तो आपने याद रखें, बुध की पोजीशन थोड़ी भी आपकी लग्न कुंडली में सही हो तो बुध की महादशा में, या उनके मित्र कौन हो गए बुध के? शुक्र, शनि, राहुदेव, इनकी महादशा है या बुध की महादशा है। मोटा पन्ना पहनना चाहिए आप लोगों को देख के कि बुध कहाँ बैठा है। डिपेंडिंग ऑन उस पर कितना व्यक्ति का पहनेंगे उस पर डिसाइड करते हैं। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के, मैंने बताया, आपके लग्न के लॉर्ड हैं, मन के सुख वाले खाने के मालिक हैं। बुध बैठा है सूर्य के साथ, सूर्य की राशि में। बुध और सूर्य का यदि कंपोजिशन चल रहा है या कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके आने वाले मंथ में, महादशा अंतरदशा का, ये आपको धन का योग दे जाता है, निश्चित रूप से धन का योग देता है। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा। उसके बाद राहु देव को देख रहा है, देखिए, बुध महाराज, हालांकि बैठा केतु के साथ है, केतु उसको फ्लक्चुएट करता है। मन के सुकून में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, एक्सेसिव थिंकिंग से बचना होता है। धन का योग बुध महाराज ने आपको निश्चित रूप से भाग्य से देना है। और बुध देख रहा है, बुध में राहु आता है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। बुध में भगवान भास्कर आते हैं तो गवर्नमेंट की साइड से, यदि आप जॉब में हैं कहीं, तो आपको प्रमोशन इत्यादि का योग बनाएगा। बुध में आपके बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो आपके जो है, मैंने बताया कि इंक्रीमेंट या प्रमोशन का योग मजबूती से बनता है। बुध शिफ्ट हो जाएगा 16 सितंबर को आपके 4th हाउस में उच्च का होके। 17 को भगवान भास्कर पीछे पीछे आ गए। अब अगेन 16 तारीख के बाद यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, आपके काम धंधे में इंक्रीमेंट, काम धंधे में चेंजेस का योग, लंबे समय से अगर नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी मिलने का योग, स्थान बदलने का योग, अपना मकान खरीदने का योग, अपना वाहन खरीदने का योग, बुध में शुक्र आता है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग, ये सब बनाएंगे बुध महाराज 16 के बाद। उच्च का होके बैठेगा, उच्च का हो जाएगा, देखिए, अपनी कन्या पे, तो जो है जब उच्च का होगा तो दूसरा कहां का मालिक है? ये आपके लग्न का लॉर्ड है। लग्न में थोड़ा सा हलचल लाएगा, यानी स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। वो कब? मैं हमेशा समझाता हूं, जब डबल मार्केश का या मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आपने कहा साहब, यदि आपका, देखिए, 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्केश होता है आपके, और यहां पे यदि आपका मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें आपके बुध महाराज आते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ये स्थितियां रहने वाली हैं। यानी बुध महाराज ने आपको धन संपत्ति देनी है, ऐसा मजबूत योग बनता है। बुध महाराज यहाँ शिफ्ट होकर, याद रखिएगा, माँ की साइड से भी धन का योग बनाते हैं, यानी कि लेडी लक भी बनाता है आपका ये। और देख रहा है अपने मित्र शनि को, तो निश्चित रूप से बुध और शनि की युति नीच काम से धन का योग भी दे जाती है। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है। अब हम आते हैं आपके 2nd हाउस को, छोड़ देते हैं, वहाँ का मालिक चंद्रमा है जो मैं लाल से लिखता हूँ। 3rd हाउस में 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर, बताया मैंने, बैठे हैं 3rd हाउस में। बुध के साथ बैठे हैं, सूर्यदेव बैठे हैं 3rd हाउस में। पहला काम, केतु ने सूर्य पे ग्रहण लगा दिया। मालिक कहाँ का है? 3rd हाउस का। यदि आपका मंगल में, सूर्य में केतु या राहु चल रहा है तो हो सकता है कि आपको अपने भाई बहनों की साइड में कुछ ऊंच नीच की सूचना मिले, या आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं, क्योंकि सूर्यदेव पे ग्रहण लगेगा। उसके बाद भी सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको धन दे जाएगा, निश्चित रूप से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। लेकिन सूर्य में केतु है या राहु है तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तब जब साथ में मंगल हो। सूर्य में केतु है, 3rd हाउस, टेम्परामेंट में थोड़ी कमी लाएगा, डिप्रेशन का इशू लाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17 को आपके 4th हाउस में। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, बताया मैंने आपको, कॉम्बिनेशन मतलब महादशा अंतरदशा का या प्रत्यंतर का धन का योग बनाता है। सूर्य यहां बैठ के, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, बाप बेटे आमने सामने हो गए।
अब बाप बेटे में पड़ती तो है नहीं, इसके बाद भी बृहस्पति की राशि में शनि बैठा है, जिससे सूर्य की कोई एनिमिटी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ पे सूर्य और शनि की युति जो है आपको धन का योग बनाती है, निश्चित रूप से बनाती है। हाँ, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगी। ऐसे योग बनते हैं, सूर्य और शनि की युति है। यदि आपका शनि में बृहस्पति में सूर्य या सूर्य में बृहस्पति में शनि है, इनका कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको पॉलिटिकल लाइन से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा, जुडिशरी सिस्टम से भी, जुडिशियल सिस्टम से भी लाभ प्राप्त का योग बनाएगा, और गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी सूर्य ने आपको धन देना है, जो हलचल लाएगा थर्ड हाउस में लाएगा, टेम्परामेंट में या भाई बहनों वाले साइड में। आपके आते हैं हम फिफ्थ हाउस में, यहां लिखा है 7। हम जानते हैं विष और तुला 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। शुक्र महाराज स्वयं बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से पड़ती नहीं है, यहां शुक्र थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी पैतृक शुक्र में शनि आता है आपका महादशा अंतरदशा में, पैतृक संपत्ति से धन का लाभ का योग बनाता है। शुक्र यहां बैठ के आपको लाइनेज पीढ़ी वाले जो कोई पैतृक बिजनेस है वहां भी डालने का योग बनाता है। शुक्र आपके शिक्षा के लिए आपको विदेश भेजने का योग बनाता है। आपकी संतानों को काम धंधे में धन प्राप्ति का योग विदेश की भूमि से बनाता है। ऐसा शुक्र ने करना है। और शुक्र देख रहा है आपके अष्टम में, शनि की राशि को। शनि महाराज स्वयं बैठे हैं कार्य क्षेत्र में, तो यहाँ पे ये धन लाभ का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। यदि आप अकल्ट की शिक्षा लेना चाहते हैं और शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत मजबूत समय है, या अकल्ट की सिद्धि के थ्रू कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा योग बनता है आपका आने वाले मंथ में। शुक्र शिफ्ट, हाँ, चंद्रमा की राशि में बैठा है तो हलचल लाता है, यानी कि अपोजिट सेक्स से आक्षेप के योग लाता है, संतानों से आर्गुमेंट के भी योग बनाता है। शुक्र शिफ्ट हो गया आपका 15 सितंबर को थर्ड हाउस में, सूर्य की राशि में। सूर्य से बिल्कुल नहीं पड़ती, हालांकि 17 को शुक्र चले जाएंगे, तो ये 15 से 17 के बीच यदि आपका सूर्य में शुक्र चल रहा है, 15 से 17 के बीच सूर्य में शुक्र चल रहा है, संतानों का ध्यान रखिएगा, संतानों को नुकसान होने का योग बनता है, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनेगा, थोड़ा बचिएगा। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं बुध के साथ, लेकिन बुध जा चुका है, देखिए यहाँ पे केतु के साथ है, सामने राहु देव उनके अभिन्न मित्र हैं। शुक्र आपको धन लाभ का योग बनाएगा, भाग्य से संतान दे जाएगा। बस शुक्र में सूर्य नहीं होना चाहिए, तो आपको कंसीव करने का योग बनता है। बहनों, शुक्र ने धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से भाग्य से संतान दे जाएगा, संतानों का भाग्योदय करेगा, और इस तरह से कि समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन, विदेश संबंधी लाभ दे जाए आपको, आपकी संतानों को, ऐसा कुछ बनता है। विदेश संबंधी या फिर जो ऑनलाइन काम होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इन तरह के कामों में लाभ का योग बनाता है, आपको भी आपकी संतान को भी। आपका 6th हाउस में 8 लिखा है वृश्चिक। मैंने बताया मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल डबल मार्केश की शेड में होता है। अब मंगल महाराज बैठे हैं आपके यहां पे 4th हाउस में, बुध की राशि में मंगल है, बुध से पड़ती नहीं है, हालांकि 14 को मंगल शिफ्ट हो जाएगा, बुध के साथ रहने से बच जाएगा। अब मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, लेकिन ये आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड है, बैठा है शनि के सामने। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया आपको कि आपको जो है पॉलिटिकल लाइन से, नीच काम से धन प्राप्ति का योग, पॉलिटिकल लाइन से धन प्राप्ति का योग। यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मंगल में शनि में बृहस्पति है, सफलता दे जाएगा आपको, इनका कॉम्बिनेशन है। मंगल यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके 7th हाउस में, आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा। उसके बाद भाग्य से स्पाउस देने का योग बनाएगा, स्पाउस को कार्य क्षेत्र में लाभ का योग बनाएगा। मंगल यहां देखता है ठीक सामने बृहस्पति की राशि एज वेल एज शनि को। मैंने बताया नीच काम से धन का योग बनाएगा, या पॉलिटिकल लाइन से, इन चीजों से कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है लाभ का योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देखता है अपनी ही राशि में। निश्चित रूप से आपको स्वयं आपके स्पाउस को ये कार्य क्षेत्र में लाभ दे जाएगा, माने मंगल ने धन का योग बनाना है। अब यदि मंगल में चंद्रमा में सूर्य, मंगल चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, या मंगल चंद्रमा बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यू लाएगा। बृहस्पति लग्न में बैठा है, लग्नस बृहस्पति जातक को दौड़ाता है। दूसरी बात, बृहस्पति लग्न में बैठा है तो जातक कितना ही दुबला पतला क्यों ना हो, कितना ही एक्टिव क्यों ना हो, कितना ही वर्कआउट क्यों ना करता हो, इनको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिक का इशू आएगा। यानी आपकी जो है, बृहस्पति पे ही आता हूं, यदि आपकी बृहस्पति की दिशा चल रही है, कहां का मालिक है, 9th और 12th का, तो आपने एक्टिव रहना है, ये ध्यान रखना है।
एक्टिव रहिएगा अपने आप को, अदरवाइज अंदर के आलस्य से होने वाली बीमारियां होने का योग बनाता है। खैर, इससे पहले हमने मंगल की बात की थी, ये समझ लें मंगल 14 को शिफ्ट हो जाएगा आपके कहां पे, संतान वाले खाने में, शिक्षा वाले खाने में, शुक्र की राशि पे देख रहा है अपनी जो है आपके 11th हाउस में एज वेल एज 12th हाउस में, स्वयं आपको शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचिएगा, संतानों को भी विदेश भेजने का योग बनाएगा, संतानों को लाभ दे जाएगा। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, 14 के बाद आप बहनों कंसीव कर सकते हैं। यदि लंबे समय से आप प्रयास कर रही हैं तो जो है ये लाभ देगा आपको, मंगल में शुक्र का कॉम्बिनेशन 14 सितंबर के बाद। तो मैं बात कर रहा था बृहस्पति की 9th और 12th का मालिक, यानी कि धनु और मीन का मालिक, 7th हाउस का लॉर्ड, इंप्लीमेंट वाले खाने का मालिक बैठा लग्न में है, देख रहा है अपनी ही राशि को। बृहस्पति ने अपनी राशि को देखा तो धन का योग तो बनाना है यदि इसकी आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतर चल रही है। अब बृहस्पति महादशा की बेसिकली बात कर रहा हूं, महादशा में धन का योग बनाता है। बृहस्पति यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है शुक्र की राशि को। अब बृहस्पति शुक्र में पड़ती नहीं है, इसका मतलब बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, साथ में मंगल की महादशा या अंतर या प्रत्यंतर है, उसमें सूर्य या चंद्रमा आते हैं, संतानों का ध्यान रखने की जरूरत है। गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाता है। और उसके बाद देखिए आपके ये हायर एजुकेशन का भी योग बनाता है। 5th, 6th, 7th अपनी ही राशि को देख रहा है, विवाह का योग बनाएगा। बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी, राहु की महादशा है, तो आपको आने वाले मंथ में हो सकता है आप अपने भावी जीवन साथी से मिलें या विवाह का योग बनाना है इसने। 7, 8, 9 देख रहा है राहु देव को भाग्य वाले खाने में, चांडाल पे दृष्टि, गुरु की नीच काम से भाग्योदय करेगा। बृहस्पति की महादशा है, खासकर बृहस्पति में राहु का या केतु का कॉम्बिनेशन है, तो नीच काम से धन लाभ का योग बनाएगा, हेल्थ इशू लाएगा, उसका ध्यान रखिएगा। बृहस्पति में मंगल चल रहे हैं तो हेल्थ इशू आने तय हैं। बृहस्पति महाराज का बताया मैंने, उसके बाद हम आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज आपके अष्टम के लॉर्ड है, 10 और 11 का मालिक शनि, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक भी है, बैठा है कार्य क्षेत्र में। पहली बात तो ये पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है, यदि आपका पेरेंटियल कोई बिजनेस है तो उसमें भी आपको जुड़ने का योग बनाता है, उसमें लाभ देने का योग बनाता है। भाग्य से आपको लाभ दे जाता है कर्म क्षेत्र में, यानी काम धंधे में भाग्य साथ देता है। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत थे तो आपको जॉब मिलने का योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd से देखता है अपने मित्र शुक्र की राशि को 12th हाउस में, भाग्य से काम धंधे में बाहर भेजने का योग बनाता है, या फिर आपका वर्क फ्रॉम होम जिसे बोलते हैं इसका भी योग बनाता है। शनि देख रहा है 7 कहां पे, बुध की राशि को। यस, वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का, जमीन खरीदने का योग बनाएंगे शनि महाराज। यदि शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, काम धंधे में हल्का सा फ्लक्चुएशन आने का योग बनेगा, लेकिन इसके बाद भी दोनों मिलकर बाप बेटे सूर्य और शनि आपको धन दे जाएंगे। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है बृहस्पति की राशि को, आपके स्वयं स्पाउस को भाग्य से जॉब देने का योग बनाएगा, भाग्य से आपके स्पाउस मिलने का यानी विवाह का भी योग बनाएगा। तो यहाँ पे शनि महाराज भी बृहस्पति के साथ आपके जो है विवाह का योग बनाते हैं। यदि विवाह नहीं हुआ है तो इश्क मोहब्बत या विवाह का आने वाले मंथ में शुरुआत होने की योग बनता है। आते हैं हम आपके 2nd हाउस में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा हो गया। एक इससे पहले राहु केतु देख लें। राहु देव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, केतु बैठा है आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा यदि केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, पहली चीज। उसके बाद मंगल में केतु में सूर्य चल रहा है तो भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान का योग बनेगा। मंगल में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो आपको लाइनेज में हलचल का योग मालूम पड़ेगा कि पीढ़ी में किसी को नुकसान हुआ। केतु महाराज की शेड है शनि के साथ या राहु के साथ, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा आपके। तो यदि आप बीपी इत्यादि के पेशेंट हैं तो आपको अपना बीपी नियमित रूप से चेक करवाना चाहिए, खासकर शुगर इत्यादि भी, मधुमेह का भी देखना पड़ता है। यहाँ पे राहु देव की दशा है, शनि के साथ दे जाएगा पैसा आपको। राहु देव आपके कहीं भी बेहतरीन पोजीशन में बैठे हों तो आपने तुरंत इस स्थिति में, लग्न कुंडली में बैठे हों तो आपने गोमेद पहनना चाहिए, देख किसी को दिखा के पहनिएगा। राहु देव धन का योग बनाते हैं, शनि के साथ होती है युति तो भी धन का योग बनाते हैं, यानी राहु और शनि की महादशा अंतरदशा है तो भी धन का योग बनाना है। राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है तो भी इसने धन का योग बनाना है 16 से पहले, तो राहु देव धन आपको दे जाते हैं। 2nd हाउस का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा हैवीली फ्लक्चुएटिंग होता है। 15-16 को चंद्रमा लग्न में आएगा बुध की राशि में, 2, 3, 4, 29, 30 को आएगा आपके
7th हाउस में 2 3 4 29 30 को 15 16 को डिसीजंस को गलत कर देगा। पहली चीज मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा। कोशिश कीजिएगा कोई निर्णय लेना है तो 15 16 को 2 3 4 29 30 को न लें यदि आपकी चंद्रमा की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है। उसके बाद 17 18 19 को चंद्रमा अपनी राशि में बैठेगा, 5 10 को शनि की राशि, 5 6 को शनि की राशि में। तो 5 6 को 17 18 19 को झटके में पैतृक संपत्ति के लाभ का या धन लाभ का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति में लाभ का योग बनाएगा, अपनी राशि में बैठेगा, सेकंड हाउस में हलचल लाएगा। यानी कि 17 18 19 5 6 को आपको देखना है कि पैतृक संपत्ति में आपको धन मिले। अगर थोड़ा भी पैतृक संपत्ति की उम्मीद बनती है तो उसके लिए प्रयास करेंगे तो धन का योग बनाएगा। झटके में धन लाभ का भी योग बनाता है। 20 21 को केतु महाराज जो है ग्रहण लगा देंगे, 7 8 को राहु ग्रहण लगा देंगे। तो 20 21 को 7 8 को यदि आपको टेम्परामेंट का इशू है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है यदि तो 20 21 को 7 8 को आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा, पहली चीज। दूसरी बात, लाइनेज में चंद्रमा पे ग्रहण लगा तो लाइनेज में किसी को नुकसान का मालूम पड़ेगा आपको। धन वाले खाने में धन की हानि करवाएगा, लेकिन बुध की अंतर प्रत्यंतर दशा या महादशा है तो झटके में लाभ का योग बनाएगा। 22 23 को बुध की राशि में, 9 10 को आपके जो है वो बृहस्पति की राशि में, कार्य क्षेत्र में चेंजेस लाएगा, काम धंधे में चेंजेस लाएगा। अवॉइड कीजिएगा 22 23 को और 9 10 को ये माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा यदि माता जीवित है तो, अदरवाइज बड़ी बहन को पकड़ेगा। 22 23 को 9 10 को काम धंधे में और स्थान में कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, बहुत बेहतरीन नहीं जाएगा। 1 27 28 को मंगल की राशि में नीच का हो जाएगा, 13 14 को उच्च का हो जाएगा। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, सेकंड हाउस में हलचल लाएगा। लाइनेज में फिर से बोलता हूं, पीढ़ी में किसी को नुकसान का योग बनाएगा। नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। 1 27 28 को 2 को आपके शत्रु जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, यानी कि पीछे से घात करने वाले हो जाएंगे, उनसे थोड़ा बचिएगा। 24 25 26 को आपको और 11 12 को संतान का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर गर्भस्थ शिशु है तो फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनेगा, गर्भ में फ्लक्चुएशन से। 24 25 26 और 11 12 को, 24 25 26 11 12 को यदि मंगल में चंद्रमा आता है, शिक्षा में गैप का भी योग बनाएगा, थोड़ा उससे बचिएगा। संतानें थोड़ी असंतुलित हो जाएंगी 24 25 26 11 12 को, खासकर मैंने बताया यदि आपका चंद्रमा में मंगल चल रहा है तो उनसे आर्गुमेंट का भी योग बनेगा, उससे बचें। तो ये स्थिति रहने वाली है। मैं मिथुन लग्न वाले जातकों, जेमिनी एसेंडेंट, आपसे हमेशा कहता हूँ आपको जीवन में पाना है चीजें तो पहली बात तो ये है ओम बुम बुधाय नमः पकड़ें, क्योंकि बुध को पकड़ते हैं, कैसे सांड को केला खिलाना, क्या करना, वो सब बताया हुआ है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बुध को पकड़ते हैं तो बुध स्वयं कंट्रोल में आया, आपका लग्न का लॉर्ड कंट्रोल में आ गया, 4th हाउस कंट्रोल में आया, मन के सुख वाला खाना कंट्रोल में आ गया। अब मन का सुख आपको कहीं से हासिल हो, चाहे रिलेशन से, चाहे पैसे से, चाहे शोहरत से, दैट डिपेंड्स ऑन यू, चाहे संतान से, वो दे जाता है। तो बुद्ध को आपने पसंद करना पड़ता है। बुद्ध को कैसे पसंद करते हैं फिर से बोलता हूँ, मैंने डाला है वीडियोस में, देखिएगा। उसके बाद पन्ना पहनना चाहिए आपको, किन स्थितियों में ये बताया मैंने। यहाँ पे ग्रह आपको देने का योग बनाते हैं, धन संपत्ति मजबूत योग बनाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना होता है, आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, जो आपके कार्य क्षेत्र का भी मालिक है। स्पाउस और कार्य क्षेत्र में चुनाव में आपको सिलेक्शन में बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। सफिशिएंट इतना फ्रेंड्स, थैंक यू।